देखिए, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज्यादा गुस्से में और कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से इस बारे में बात जरूर की, साफ तौर पर अपनी मंशाओं को भी जाहिर कर दिया कि वो क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जांच होनी चाहिए, इजरायली दूतावास की सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए और खून का जवाब खून से ही मिलेगा। उन्होंने इस पर लंबी चर्चा की है। इसे समझने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस बात को, इस संदेश को देकर उनका मकसद क्या है और वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किसे संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, बड़ी खबर है कि इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को इस तरह से गोली मार दी गई और ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने गोली मारी है वो फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे। क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये तो जो फिलिस्तीन में जो चल रहा है, हाँ। गाजा में जो चल रहा है, वो दुनिया देख रही है। आपको याद होगा जब हमास के आतंकियों ने हमला किया था जब इजरायली लोगों पर, तो उसी समय बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा था कि हम हमास को मिटा देंगे और वो मिटा देंगे। आज भी उन्होंने इसी चीज को दोहराया कि हमास को हम एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। अब देखिए कि उसके बाद जो हुआ, इजराइल कितना एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है। बिल्कुल। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में अकेले खड़े हैं और अकेले लड़ रहे हैं और आखिर दम तक अकेले लड़ेंगे। हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अच्छा, में इजराइल को देखिए, उसका इतिहास रहा है। जिसने भी इजराइल के साथ इस तरह का एक्ट किया है, इजराइल ने छोड़ा नहीं है। दुनिया के किसी कोने में कहा जाता है कि आप छुप नहीं सकते। इजराइल को अगर इस तरह से आपने हिट किया है तो आप दुनिया के किसी कोने में छुप नहीं सकते। आज 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद फाइनली आपको वो हिसाब बराबर करेगा वो इजराइल। बिल्कुल। तो वही बात आज उन्होंने फिर दोहराई है। उन्होंने कहा है कि भाई वो जो तुम एक्ट करोगे, इजराइल उसका जवाब उसी तरीके से देगा। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा, आतंकवादी एक्ट उन्होंने कहा है इसको, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भाई ये टेररिस्ट एक्ट है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि भाई दुनिया भर में जो उनकी एम्बेसीज हैं, जो उसमें सिक्योरिटी को और बढ़ाने के लिए कहा है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिसने किया है उसको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। इजराइल विरोधी भावनाओं को जो भी भड़काएगा, कोशिश करेगा, उसे हमेशा खून की कीमत चुकानी पड़ी है, ये बोल रहे थे वो साफ तौर पर। तो ये संदेश आतंकवाद को भी दिया जा रहा है या साथ साथ अमेरिका को भी चुनौती के तौर पर पेश किया जा रहा है? नहीं, अमेरिका को चुनौती नहीं दे रहे वो, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही है वो उसको बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अमेरिका, ये इजराइल जो हमास के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उसकी वजह से नहीं हो रहा है सिर्फ इतना। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए इजराइल और खास करके यहूदी समुदाय के अगेंस्ट में जो हेट स्पीच हो रहा है, जो उसके अगेंस्ट में एक माहौल बनाया जा रहा है, लोगों के मन में घृणा भरी जा रही है उनके खिलाफ। उन्होंने कहा कि इस तरह का एक्ट उसका नतीजा है। बिल्कुल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको चेक करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि कारण कोई भी हो, लेकिन जिसने किया है उसको तो जवाब मिलेगा, उसको तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं। उन्होंने कहा कि ना पहले छोड़ते थे, ना अभी छोड़ रहे हैं, ना आगे भी हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। इजराइल की नीति बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि जो विरोधी होंगे, इजराइल विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करेंगे, उन्हें जवाब तगड़ा और तीखा उन्हीं के अंदाज में दिया जाएगा। खून का जवाब खून से ही मिलेगा। नेतन्याहू बहुत ही स्पष्ट और कड़े शब्दों में इस बात को बयां कर चुके हैं। हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है, आगे भी हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए नेशनल कॉरिडोर्स।